और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां लोक बंधु अस्पताल में लगी आग का मामला सामने आया। बता दें कि आग की जांच रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगी थी, जलती बीड़ी या फिर सिगरेट से आग लगने की संभावना जताई गई है। तो देखिए, राजधानी लखनऊ में बीते दिन देर रात लोक बंधु अस्पताल में आग लगती है, जिसके बाद पूरे अस्पताल में अफरा तफरी की स्थिति देखने को मिलती है। कुल 250 मरीज जिनको दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जाता है। सुरक्षा के भी उसके बाद कड़े इंतजाम किए जाते हैं। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचती है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया जाता है। लेकिन सबसे पहले वजह बताई जाती है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। लेकिन चूंकि जांच रिपोर्ट अब सामने आई है, इस जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि शॉर्ट सर्किट से तो आग नहीं लगी थी। बता दें कि सिगरेट या बीड़ी जलने की घटना से आग लगने की संभावना यहां पर जताई गई है। और आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोक बंधु अस्पताल से ही। आलोक, बीते दिन हमने देखा कि देर रात यहां पर आग लगी, कुल 250 मरीज जिनको दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। लेकिन सबसे पहले यही कहा जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है, लेकिन अब जांच रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। बिल्कुल, देखिए, आमतौर पे जब आग लगती है, चाहे दिन में, रात में या फिर किसी भी सार्वजनिक भवन पे या मल्टी स्टोरी पे, आमतौर पे हम लोगों ने जो आग की खबरों को कवर किया है, उसमें शुरुआती जांच में या कुछ घंटों में यही कहा जाता है कि शॉर्ट सर्किट का मामला हो सकता है। उस दिन भी हम लोगों ने रात 12-1 बजे तक यहाँ कवर किया था। चूंकि अस्पताल का मामला था, लोक बंधु एक बड़ा अस्पताल माना जाता है। आसपास का जो इलाका है, जिसे आशियाना कहा जाता है, दूर दराज से लोग यहाँ पे चेकअप के लिए आते हैं। ओपीडी होती है, यहाँ पर इनपेशेंट रखे जाते हैं। तो वो वैसे भी संवेदनशील मामला था। हम लोग पूरी रात यहाँ कवर करते रहे और सबसे बड़ी बात यही थी कि किसी जान का नुकसान नहीं हुआ था। मरीजों को तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। लगभग 150 के करीब मरीज थे और ये राहत की बात थी कि किसी मरीज को नुकसान नहीं हुआ, किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और जो सबसे बड़ी बात थी कि पुलिस आसपास की और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तत्काल पहुंची थी। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं वहां से लोक बंधु अस्पताल है और यहीं से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, इसलिए मैं आपको थोड़ा दिखाना भी चाहता हूं। और जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में जो सबसे बड़ी बात है कि बिजली या शॉर्ट सर्किट की बात नहीं कही गई है, बल्कि एक जो उस रिपोर्ट की बात कही गई है उसमें धूम्रपान की गुंजाइश बताई गई है कि अस्पताल के अंदर धूम्रपान हो सकता है या किसी और तरीके की ज्वलनशील। ये जो कैमरा अभी हम आपको दिखा रहे हैं, यही पीछे से रेस्क्यू हो रहा था। बल्कि वो हिस्सा देखिए जहां पर वो टूटा हुआ हिस्सा दिखाया जा रहा है, वो देखिए लाल रंग की पाइप है। फायर ब्रिगेड के लोग यहीं से धुआं निकालने का काम कर रहे थे। जो स्मॉग और यहाँ पे धुआं था वो निकल रहा था। ऊपर हम दिखा रहे हैं आपको, वो खुला हुआ है। ये जो है फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के बीच का है। ऊपर महिला वार्ड है और महिला मेडिसिन वार्ड में ये सबसे पहले आग लगी थी। तो हम आपको बिल्कुल मौके पर ले करके आ गए हैं। और ये फायर ब्रिगेड का जो यहाँ पर सेफ्टी टूल्स रखे जाते हैं, जहाँ पे वाटर कनेक्टिविटी होती है, ये है। तो सबसे पहली बात तो है कि रेस्क्यू बहुत तेजी से हुआ। किसी भी मरीज को कोई यहाँ पर जान का नुकसान नहीं हुआ। और तीसरी चीज ये है कि शॉर्ट सर्किट, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे, ये एसी रूम के लिए यहाँ पर बिजली की व्यवस्था की गई है, जिसे हम जनसेट कहते हैं। आप देखिए, ये जनसेट बना हुआ है और इन सब को लेकर के ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एसी प्लांट बना हुआ है, एसी लगे हुए हैं, ये कारण तो नहीं रहे। लेकिन जो शुरुआती जांच है, विद्युत निदेशालय ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें इस बात का कहा गया है कि धूम्रपान एक वजह हो सकती है, क्योंकि अस्पताल है, कोई यहाँ पर एंटरटेनमेंट और किसी तरीके का मॉल तो है नहीं। तो और कोई वजह नहीं हो सकती है। धूम्रपान हो सकता है और कोई ज्वलनशील पदार्थ, अब उसमें माचिस भी हो सकता है, अगरबत्ती भी हो सकती है, कोई इस तरह का कारण हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ कहा जाए, विद्युत विभाग की तरफ से कम से कम उनको राहत है, एसी प्लांट वालों को राहत है कि जो यहाँ मेंटेनेंस का काम हो रहा था वो लगातार ठीक हो रहा था। आमतौर पर गर्मी और जो टेम्परेचर होता है उसमें बिजली के कामों से चिंगारियां निकलती हैं, लेकिन इसका मतलब है
कि वो सब व्यवस्थाएं हॉस्पिटल के अंदर ठीक बिल्कुल। थी। लेकिन आलोक चूंकि देखिए यहाँ पर लापरवाही को लेकर सवाल जरूर खड़े होते हैं, चूंकि अक्सर हमने देखा है कि अस्पतालों में नो स्मोकिंग जोन भी होता है और तमाम यहाँ पर आग लगने की घटनाओं को या फिर आग लगने की जो भी संभावनाएं वहां पर होती है उससे निपटने की पूरी तैयारी होती है। चूंकि हमने देखा था कि बीते दिनों जब झांसी में भी जिला मेडिकल कॉलेज में इस तरह की आग लगी थी तो वहां पर भी यही एक कारण आ रहा था कि वहां भी किसी ज्वलनशील पदार्थ से वहां पर आग लगी थी। लेकिन एक बड़ा सवाल है और एक बड़ी चिंता भी है कि अस्पताल जो कि काफी संवेदनशील इलाका होता है, कई तरह के मरीज वहां पर भर्ती होते हैं और छोटी सी भी चूक कई लोगों की जान पर हावी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए अस्पताल के लिए तो वैसे भी कहा जाता है, जब हम लोग फील्ड में आते हैं, जब आग लगी रहती है तो लोग हम लोगों से ही सवाल करते हैं कि यहाँ हम इलाज कराने आए थे और अब यहाँ हमारे ही जान के लाले पड़ गए हैं। ये अपने आप में अस्पताल को लेकर के बड़ा ही ऐसा अगर कहा जाए बयान होता है जिसको जवाब दे पाना मुश्किल होता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो विभागीय अधिकारी उस वक्त घटना के वक्त पहुंचते हैं। ये सवाल अपने आप में बेहद अपने आप में बहुत सारे प्रश्न खड़ा करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या कहीं गर्मी में एसी की कोई कमी होती है, उस सब की वजह से नहीं हो रहा है, तो सवाल सिर्फ इस बात का है कि अगर मानवीय चूक है, धूम्रपान का एक कारण नजर आ रहा है, तो आखिर इस धूम्रपान का सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहीं ना कहीं जागरूकता और सबसे बड़ी बात है लापरवाही उन मरीज के परिजनों का भी होता है जो खुद अस्पताल में आकर के इस तरीके की हरकत करते हैं। क्योंकि अस्पताल है, सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, यहाँ पूरा का पूरा अगर जोर होता है तो वो होता है कि मरीजों की तरफ और डॉक्टर की तरफ और इलाज की तरफ होता है। कभी कभी इस बात को समझना चाहिए कि आखिर लोग अपनी जिम्मेदारियां कब समझेंगे, ये जागरूकता कब समझेंगे, जब बड़े बड़े अक्षर से लिखा रहता है नो स्मोकिंग जोन। तो आखिर सरकार हर आदमी के पीछे पुलिस नहीं छोड़ सकती है, हर आदमी के साथ किसी उन लोगों का भी ये दायित्व बनता है, जो लोग वहां पर भर्ती होते हैं, जो उनके तीमारदार वहां पर होते हैं, वो उनका भी ये दायित्व बनता है कि आप किसी भी तरीके से ऐसी लापरवाही तो बिल्कुल ना करें। चूंकि अस्पताल है वो, वहां पर बड़ी संख्या में और अलग अलग तरीकों के मरीज वहां पर पहुंचते हैं और एक की गलती दूसरों की जान पर भी भारी पड़ सकती है। बाकी जांच रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगी थी, जलती बीड़ी या फिर सिगरेट से आग लगने की संभावना जताई गई है। तो देखिए, राजधानी लखनऊ में बीते दिन देर रात लोक बंधु अस्पताल में आग लगती है, जिसके बाद पूरे अस्पताल में अफरा तफरी की स्थिति देखने को मिलती है। कुल 250 मरीज जिनको दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जाता है। सुरक्षा के भी उसके बाद कड़े इंतजाम किए जाते हैं। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचती है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया जाता है। लेकिन सबसे पहले वजह बताई जाती है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। लेकिन चूंकि जांच रिपोर्ट अब सामने आई है, इस जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि शॉर्ट सर्किट से तो आग नहीं लगी थी। बता दें कि सिगरेट या बीड़ी जलने की घटना से आग लगने की संभावना यहां पर जताई गई है। और आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोक बंधु अस्पताल से ही। आलोक, बीते दिन हमने देखा कि देर रात यहां पर आग लगी, कुल 250 मरीज जिनको दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। लेकिन सबसे पहले यही कहा जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है, लेकिन अब जांच रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। बिल्कुल, देखिए आमतौर पे जब आग लगती है, चाहे दिन में, रात में या फिर किसी भी सार्वजनिक भवन पे या मल्टी स्टोरी पे, आमतौर पे हम लोगों ने जो आग की खबरों को कवर किया है